महर्षि पराशर की कथा। अब देखिए, महर्षि पराशर जो हैं ये कौन है, ये इस बारे में हमें इस कहानी से पता चलेगा। ठीक है, तो चलो हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। हमें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान देने वाली महान विभूति का नाम है ऋषि पराशर। हम कहानी क्यों पढ़ रहे थे ऋषि पराशर की? क्योंकि उन्होंने ही हमें ज्योतिष का ज्ञान दिया है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान देने वाली महान विभूति, उनका नाम है ऋषि पराशर। अब आ जाओ, ऋषि पराशर कहाँ से आए, कौन हैं, कैसे इनका जन्म हुआ, इनके माता पिता कौन थे, ये सब कुछ हम जानेंगे। देखिए, ऋषियों में महान अर्थात महर्षि वशिष्ठ जी की क्षमाशीलता का क्या कहना। ये ऋषि पराशर के दादाजी हैं। वशिष्ठ जी जो है ना, ऋषि पराशर के दादाजी हैं। ये बात आप शुरू से पकड़ के रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक कि वशिष्ठ जी के पोते रहे ऋषि पराशर, जिनके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हम पीछे इनके कुल के बारे में पढ़ेंगे। ऋषियों में महान अर्थात महर्षि वशिष्ठ जी की क्षमाशीलता का क्या कहना। वशिष्ठ जी जो थे वो बहुत क्षमाशील थे, लोगों को माफ़ कर देना उनका नेचर था, एक तरीके से हम कह सकते हैं। उनकी पत्नी का नाम था अरुंधति, यानी अरुंधति जो हुई कौन हुई, वो ऋषि पराशर जी की दादी हुई। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र भी थे। महर्षि वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे अनुपम थे शक्ति। एक्चुअली इन्हीं शक्ति की संतान है ऋषि पराशर। इन्हीं शक्ति की संतान है ऋषि पराशर। क्लियर है? वशिष्ठ जी की पत्नी हुई अरुंधति जी। वशिष्ठ जी और अरुंधति जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे अनुपम थे शक्ति, और शक्ति की पत्नी थी अदृश्यंती। यहाँ तक 4 कैरेक्टर हमें मिल गए, वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति जी। फिर वशिष्ठ जी के 100 पुत्र, 100 पुत्रों में सबसे अनुपम थे शक्ति, और शक्ति की पत्नी हुई अदृश्यंती। आगे चलो, अब दूसरे ऋषि के बारे में पढ़िए, क्योंकि ये दोनों ऋषियों के बीच में जो मनमुटाव हुआ ना, कहानी आगे वहीं से बढ़ेगी। अब हम 2 अलग अलग ऋषियों को पढ़ रहे हैं। दूसरे महर्षि वशिष्ठ के समकालीन, यानी उन्हीं के टाइम पीरियड के एक अन्य ऋषि थे विश्वामित्र। क्लियर है? विश्वामित्र जी। वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 विपरीत धाराओं के प्रतीक थे, यानी कि दोनों की नेचर बिल्कुल अलग अलग होगी। एक और थे वशिष्ठ, जो कि तीनों लोकों में अपनी सौम्यता और ब्रह्म ज्ञान के कारण ब्रह्म ऋषि कहलाए। अब ध्यान रखिए, ब्रह्म ऋषि कौन कहला रहा है? जो क्षमाशील है, जिसमें सौम्यता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान है, और वो थे वशिष्ठ जी, ऋषि पराशर जी के दादाजी। क्लियर है? ऋषि पराशर जी के दादाजी ऋषि वशिष्ठ जी, वो कहलाए ब्रह्म ऋषि। दूसरी ओर थे विश्वामित्र जी, जो अपने तप के बल पर, यानी अपनी तपस्या के बल पर राज ऋषि कहलाए। विश्वामित्र क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा गाधी की संतान थे। अब ध्यान रखना है कि विश्वामित्र जी जो है वो किसकी संतान है? राजा गाधी की संतान है। चलिए आगे चलते हैं। अब इन दोनों ऋषियों को छोड़ दो। अभी यहाँ पर हमने 2 ऋषियों के नाम पढ़ दिए, अभी इनको छोड़ दो। अब आगे आओ, अब हम एक तीसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों ऋषि आपस में लड़ेंगे एक टाइम पर। ठीक है, अब पढ़ो किसकी वजह से लड़ाई होगी, आगे देखते हैं। पूर्व काल में अयोध्या के सूर्यवंशी शासक बड़े प्रतापी होते थे, यानी कि पहले के काल में, प्राचीन काल में अयोध्या के सूर्यवंशी शासक, उनका वंश का नाम है सूर्यवंश कहलाता था ना, वो बहुत प्रतापी राजा होते थे। उस काल के एक अत्यंत बली, यानी कि बलशाली राजा थे त्रियारुण। त्रियारुण की चर्चा त्रिबंधन या अनरण्य के नाम से भी होती है, यानी कि त्रियारुण जो हैं उन्हीं का नाम त्रिबंधन भी है, कहीं अनरण्य भी है। इन्हीं का नाम है, सिनोनियम एक तरीके से याद कर लो। इस एक प्रचलित आख्यान के अनुसार, यानी एक प्रचलित कथा है कि इनके इकलौते पुत्र थे सत्यव्रत। अब यहाँ पर हमें एक कहानी बताई जाएगी सत्यव्रत की। कौन थे ये सत्यव्रत, क्या हुआ आगे, चलो पढ़ते हैं आगे। अब त्रियारुण की संतान है सत्यव्रत। सत्यव्रत जो थे वो बहुत कामी थे और उच्छृंग थे, एक तरीके से करप्ट उनका नेचर था। एक बार सत्यव्रत ने एक ब्राह्मण कन्या के साथ जबरन अपहरण कर लिया। ब्राह्मण कन्या को क्या किया? किडनैप कर लिया। जिसका विवाह होने वाला था, उस कन्या का विवाह होने वाला था, उसकी शादी होने वाली थी। इस दुष्कर्म से आहत होकर समस्त ब्राह्मण कुलों ने राजा के आगे गुहार लगाई। सब राजा के पास गए, बोला राजा आपके पुत्र ने ऐसा ऐसा किया है। तो राजा ने राजपुरोहित, यानी कि ब्रह्म ऋषि जो थे हमारे वशिष्ठ जी, उनकी सलाह पर अपने इकलौते पुत्र को देश निकाला दे दिया। मान गए राजा, और इकलौते बेटे को देश निकाला दे दिया, अपने देश से निकाल दिया। राजा ने इकलौते पुत्र को देश निकाला दे दिया, और व्यथित सत्यव्रत, अब सत्यव्रत तो डेफिनेटली बहुत दुखी हुआ, वो तो राजा का बेटा था, उसको देश से निकाल दिया। सत्यव्रत ने घनघोर जंगल में जाकर ऐसी कठिन तपस्या की कि पूरे राज्य में अकाल पड़ गया। उन दिनों विश्वामित्र भी तपस्या कर रहे थे तथा उनके परिवार के पास खाने को कुछ भी नहीं था। अब देखो, वशिष्ठ जी ने इन्हें बोला है जंगल बेचने के लिए। वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने नहीं, वशिष्ठ जी की सलाह पे गए हैं।
अब वहाँ पर जब ये जंगल में पहुँचे तो देखा विश्वामित्र जो कि वशिष्ठ जी के समकालीन थे, वो तपस्या कर रहे थे और उनके परिवार के पास खाने को कुछ नहीं था। अब सत्यव्रत डेफिनेटली वहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, उसकी वजह से, उनकी तपस्या की वजह से कहीं ना कहीं अकाल पड़ गया। तो इन्होंने क्या किया, सत्यव्रत को जब ये ज्ञात हुआ कि भाई विश्वामित्र जी का परिवार भूखा मर रहा है, तो उन्होंने उनके परिवार के प्राणों की रक्षा के लिए भोजन उपलब्ध कराना प्रारंभ किया कि ठीक है चलो मैं जो हूँ वो फूड को उपलब्ध कराऊंगा इनके परिवार के लिए। एक दिन जब आखेट में कुछ खाने को नहीं मिला तो वशिष्ठ जी की गाय नंदिनी को ही मार कर ले गए। सत्यव्रत ने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने क्या किया, जब उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, तो उसने वशिष्ठ जी की गाय विश्वामित्र के परिवार को खिलाई। याद रखना, वशिष्ठ जी की गाय नंदिनी को मारकर बिना उनकी जानकारी के नंदिनी का मांस विश्वामित्र के परिवार को खिला दिया। ठीक है, ध्यान करो, कनेक्ट करो कहानी को। ये कहानी चल रही है राजा जो कि सूर्यवंश के राजा थे, उनका नाम था त्रियारुण। त्रियारुण को त्रिबंधन या अनरण्य भी कहते हैं। उनके बेटे थे सत्यव्रत। सत्यव्रत का करेक्टर अच्छा नहीं था, एक लड़की को किडनैप किया जबरन, ठीक है, उसको अपहरण कर लिया उसका, जिसकी शादी होने वाली थी। और जब इस दुष्कर्म का पता ब्राह्मण कुलों को चला तो वो राजा के पास गए। राजा ने वशिष्ठ जी की सलाह पर अपने इकलौते बेटे को देश निकाला दे दिया। देश निकाले के बाद सत्यव्रत जो थे वो गुस्सा हुए, घनघोर जंगल में जाकर उन्होंने तपस्या की। तपस्या से अकाल पड़ा तब इन्हें पता चला कि विश्वामित्र जी भी तपस्या कर रहे हैं और उनके परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जब सत्यव्रत को पता चला तो उन्होंने क्या किया, वशिष्ठ जी की गाय है ना, जिनकी सलाह पर इन्हें जंगल भेजा गया था, उनकी गाय नंदिनी को मार दिया और मारने के बाद विश्वामित्र के परिवार को खिला दिया। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि विश्वामित्र ने मांस क्यों खाया होगा, इनके परिवार ने क्यों खाया, इसका हमें कुछ नहीं दे रखा है यहाँ कथा में। अब ऋषि वशिष्ठ को जब ये ज्ञात हुआ है ना, तो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने सत्यव्रत को चंडाल होकर जीवन व्यतीत करने का श्राप दे दिया। चंडाल बनकर वे वन में भटक रहे थे, तब उनके पिता को इस बात का पता चला और वे अपने पुत्र को लेने जंगल चले गए। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर गद्दी सौंपी और स्वयं वन चले गए। फिर उनका विवाह हुआ और उनके पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी हुई शैव्या, और उनके पुत्र हुए रोहिताशव। अब यहाँ पर एक कहानी चल रही है, आगे चलो। अब यही सत्यव्रत त्रिशंकु भी कहलाए थे। अब ये त्रिशंकु कैसे बने, वहाँ पर एक बात हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब ये अभी देखना कि वशिष्ठ और विश्वामित्र आपस में लड़ेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। देखो, त्रिशंकु जो कि सत्यव्रत के नाम से आप जिनको पढ़ रहे हो अभी, सशरीर, अभी तक वो सत्यव्रत ही हैं, ठीक है, वो सशरीर यानी शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहते थे। इस इच्छा को लेकर वे अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति के पास गए। अब सत्यव्रत जो हैं, एक बार की बात है, वो ऋषि वशिष्ठ के पास जाते हैं, उनके पुत्र होते हैं शक्ति, उनके पास जाते हैं। ठीक है, हमें पता है शक्ति जो है पराशर जी के पिता हैं। वशिष्ठ जी के द्वारा विनयपूर्वक मना किया गया। इन्होंने विनयपूर्वक कहा कि भी मुझे जाना है, लेकिन वशिष्ठ जी द्वारा विनयपूर्वक यह कहते हुए मना किया गया कि मानव शरीर या स्थूल शरीर लेकर स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। तो वशिष्ठ जी ने इन्हें मना कर दिया सत्यव्रत को कि नहीं भाई, आप शरीर के साथ नहीं जा सकते, मानव के लिए संभव नहीं है और ये ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है। अब वशिष्ठ जी ने तो मना कर दिया। अब ये गए विश्वामित्र जी के पास, जिनके परिवार को इन्होंने मांस खिलाया, नंदिनी गाय का मांस खिलाया। नंदिनी गाय किसकी थी, वशिष्ठ जी की। अब ये जाते हैं, यहाँ पर ये कथा चल रही है कि ये त्रिशंकु कैसे बने, ये वाली बात चल रही है अभी। अब सत्यव्रत विश्वामित्र जी के पास गए। विश्वामित्र की मदद से यज्ञ किया गया जिससे वे स्वर्ग की ओर बढ़े। अब यहाँ पर एक कथा तो ये चल रही है कि ये स्वर्ग की ओर बढ़े और त्रिशंकु क्यों बने, दूसरी कथा त्रिशंकु बनने की कुछ और है। पहले ये वाली पढ़ लेते हैं। अब विश्वामित्र की मदद से यज्ञ किया गया जिससे वह स्वर्ग की ओर बढ़े, लेकिन इंद्र ने उन्हें रोक दिया। इंद्र ने कहा कि नहीं, आप स्वर्ग में इस तरह से सशरीर नहीं आ सकते। तो विश्वामित्र ने उन्हें बीच में ही एक नया स्वर्ग बनाकर लटकाए रखा। विश्वामित्र ने कहा नहीं ठीक है, मैं आपको ऊपर जाने दूंगा। मैंने विश्वामित्र जो थे इनकी मदद कर रहे थे ऊपर जाने के लिए, उधर से इंद्र ने रोक रहे थे। अब इस बीच में विश्वामित्र जी ने स्वर्ग बीच में ही बना दिया और उन्हें वहीं रोक दिया, जिससे वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फंसे रहे और त्रिशंकु कहलाए। ये एक कथा है। त्रिशंकु का अर्थ होता है बीच में लटका हुआ, और एक अन्य कथा के अनुसार ये त्रिशंकु कैसा हुआ, क्या हुआ, एक अन्य कथा यहाँ पर और दे रखी है। त्रिशंकु तो ऐसे ही बने थे, इस बात के लिए तो कोई और कथा नहीं है, लेकिन एक और अन्य कथा इनके बारे में और रही। क्या रही, जब ऋषि वशिष्ठ ने मना किया, जब ऋषि वशिष्ठ के मना करने पर सत्यव्रत विश्वामित्र के पास गए और विश्वामित्र ने सत्यव्रत का साथ दिया, तो दोनों कुलों में मनमुटाव हो गया। मैंने आपसे कहा था दोनों ऋषि आपस में लड़ेंगे। वो क्यों लड़ेंगे, इस सत्यव्रत के कारण इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई।
वशिष्ठ जी ने मना किया, विश्वामित्र ने साथ दिया। अब दोनों समकालीन हैं, अब दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध मतलब मनमुटाव होता है, युद्ध तो डायरेक्ट नहीं बट मनमुटाव हो गया। विश्वामित्र के शाप के कारण, अब विश्वामित्र ने शाप दिया, वशिष्ठ जी को मनमुटाव हुआ। शाप के कारण रुधिर नाम के एक राक्षस ने, विश्वामित्र के शाप के कारण रुधिर नाम के एक राक्षस ने शक्ति ऋषि सहित उनके 99 भाइयों को खा लिया। या हम ये कहें कि शक्ति ऋषि को खा लिया, बुक में हमें दिया गया कि शक्ति ऋषि को खा लिया और 99 भाइयों का विनाश कर दिया। वशिष्ठ जी के सोचो 100 पुत्र हैं, 100 के 100 मारे गए, कितने दुखी हुए होंगे। वंश का क्षय देखकर महर्षि वशिष्ठ और उनकी माता, महर्षि वशिष्ठ तथा माता अरुंधति, उनकी माता नहीं उनकी पत्नी, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी, अब दोनों मतलब दोनों जो थे इतने परेशान हुए कि उन्होंने कहा कि हमें प्राण त्यागना, उन्होंने प्राण त्यागना उन्होंने चाहा। तब शक्ति ऋषि, जिनको राक्षस रुधिर खा चुका है, उनकी पत्नी आदृश्यंती ने बताया कि महर्षि वशिष्ठ का वंशज उनके गर्भ में पल रहा है, उनका पोता। वशिष्ठ जी को एक उम्मीद जागी कि पोता तो जीवित है, कम से कम पोता तो है। महर्षि वशिष्ठ को एक बार शक्ति की तरह स्पष्ट और मधुर स्वर में वेद की ऋचाओं का पाठ सुनाई पड़ा। एक बार वशिष्ठ जी को आवाज़ सी आई, उनको वेद की ऋचाओं का पाठ सुनाई पड़ा। वो स्तब्ध रह गए, मतलब चौंक गए, ये स्वर आखिर किसका है। तब स्वयं विष्णु जी ने प्रकट होकर वशिष्ठ जी को बताया कि स्वर महर्षि वशिष्ठ के समस्त कुल को तारने वाले शिव जी के अनन्य भक्त गर्भस्थ शिशु का है। यानी कि शक्ति के जो पुत्र हैं अभी वो गर्भ में हैं, गर्भ में ही वो ऋचाओं का, वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे थे, जो उनके दादा ने सुन लिया। सुनने के बाद जब वो चौंके और चौंकने के बाद विष्णु भगवान ने स्वयं आकर वशिष्ठ जी को बताया कि आपके कुल को तारने वाला जीवित है, आपके कुल को तारने वाला है, ये गर्भस्थ शिशु का है और ये शिव जी का अनन्य भक्त है। इस प्रकार वंशहीन होकर मरने और पितरों को अतृप्त रहने की आशंका से मुक्त हुए वशिष्ठ और इस आदित्य पुत्र का नाम हुआ वशिष्ठ जी। मतलब ये तो खुश हो गए, वंशहीन नहीं मरना पड़ेगा, पितर मेरे अतृप्त नहीं रहेंगे, ठीक है। और इनके पोते हुए, जो ये अब पैदा हुए बच्चा है वो है ऋषि पराशर, शक्ति के पुत्र, वशिष्ठ जी के पोते। आई होप क्लियर चल रही हूँ मैं अभी तक यहाँ पे। जब बालक पराशर को अपने पिता और उनके भाइयों के राक्षस रुधिर के हाथों मारे जाने का ज्ञान हुआ, अब पैदा होने के बाद बालक थोड़ा बड़ा हुआ होगा, ऋषि पराशर जो थे उनको पता चला कि राक्षस रुधिर ने जो है मेरे वंश को एक तरीके से, मतलब मेरे पिता को और उनके भाइयों को इस तरह से मारा। ऑब्वियस सी बात, उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की, क्योंकि हमें बताया गया है कि वो शंकर के पास सकते, और बहुत सारे वरदान प्राप्त किए और वो पूरे विश्व के संहार की योजना बनाने लगे कि मुझे पूरा विश्व जो है अब खत्म करना है। पितामह वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने विश्व संहार की जो योजना है उसे छोड़ दिया, पर राक्षसों पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ। राक्षसों से वो अभी भी बहुत गुस्सा थे, क्योंकि डेफिनेटली आपके कुल के इतने लोगों को मारा गया है राक्षसों के द्वारा। राक्षसों के विनाश का यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया, जिससे राक्षसों के झुंड आकर हवन में भस्म होने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने शुद्ध होकर, यानी बहुत परेशान होकर, दुखी होकर अपने पौत्र पराशर को समझाया एक तरीके से कि आप बेटा गलत कर रहे हो, मतलब इस तरह से मत मारो, है ना। उन्होंने कहा कि सज्जनों का काम है क्षमा करना। वशिष्ठ जी ने समझाया, हमें बताया गया, वशिष्ठ जी की खूबी भी बताई गई थी, वो क्षमाशील थे, राइट। तो उन्होंने समझाया कि औरों को कष्ट देना हमारा काम नहीं है। राक्षस अपने कर्म फल से बंधे हुए हैं, मतलब उन्होंने समझाया कि राक्षसों की यही नेचर है, वो अपने कर्म फल से बंधे हुए हैं, इसलिए अपकर्म में रत होते हुए, अन्यथा उनको तो वशिष्ठ के परिवार से कोई बैर नहीं है ना। वो तो अपकर्म में इसलिए है क्योंकि वो अपने कर्म से बंधे हुए हैं, अपकर्म में रत है, इसी वजह से हमारे परिवार से तो राक्षसों का कोई नहीं है, झगड़ा नहीं है। इससे अब पराशर थोड़े शांत हो गए, उन्होंने यज्ञ को वहीं समाप्त कर दिया। राक्षसों के आदि कुल पुरुष महर्षि पुलस्त्य पराशर की क्षमाशीलता से अत्यंत प्रसन्न हुए। अब यहाँ जब राक्षसों के खिलाफ ये सब चीज़ें इन्होंने बंद करी, यज्ञ इन्होंने बंद किया, तब जो राक्षसों के महर्षि थे, उनके जो गुरु थे राक्षसों के, वो थे पुलस्त्य। वो पराशर की क्षमाशीलता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हीं के आशीर्वाद से पराशर समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो गए और पुराण संहिता आदि के कर्ता भी हो गए, ठीक है। इन्होंने पुराण संहिता वगैरह लिखी। अब हम इस कहानी को शॉर्ट में हल्का सा समझ लेते हैं। हमने पढ़ा कि ब्रह्म ऋषि थे, हम ऋषि वशिष्ठ जी की बारे में पढ़ रहे हैं बस इसमें। ऋषि वशिष्ठ जी थे, उनकी पत्नी थी अरुंधति, इनके हुए 100 पुत्र। सबसे अनुपम सबसे बड़े पुत्र हुए शक्ति, शक्ति की पत्नी थी आदृश्यंती। शक्ति विश्वामित्र के शाप के कारण रुधिर नाम के राक्षस ने शक्ति को खा लिया और बाकी 100 भाइयों में से 99 का विनाश उन्होंने कर दिया, अर्थात 100 के 100 मारे गए। इधर ऋषि पराशर जो थे और अदृश्यंती, ऋषि पराशर जो शक्ति की पत्नी थी, उनके बेटे हुए ऋषि पराशर, अदृश्यंती के पुत्र, शक्ति जी के पुत्र।
ऋषि पराशर ने राक्षसों का वध किया जब पता चला खानदान को इन्होंने मारा है। अब पितामह के समझाने पर इन्होंने युद्ध रोक दिया, शांत हो गए और राक्षसों के आदि कुल पुरुष महर्षि पुल सत्य पराशर की क्षमाशीलता से खुश हुए। महर्षि पुल सत्य के आशीर्वाद से पराशर समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। ये छोटी सी कहानी है, इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू।